गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास विषय में भारतीय विरासत एवं संस्कृति को समझने का प्रयास करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत आज मैं मंदिर स्थापत्य कला पर चर्चा करूंगी। बेटा, देवी देवताओं का निवास स्थल ही मंदिर कहलाता है। वैदिक काल में अग्नि को ही देवताओं के समान पूजा जाता था। प्राचीन भारत में गुप्त काल से मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में मंदिर लकड़ी और पत्थर की सरल संरचना से बनाए जाते थे, परंतु धीरे धीरे यह सरल संरचना जटिल संरचना में परिवर्तित हो गई और उत्कृष्ट मंदिरों का भारत में निर्माण हुआ। बेटा, यह भारतीयों की प्रौद्योगिकी, ज्ञान, अभियांत्रिकी और सौंदर्य शास्त्र की महारत को भी प्रदर्शित करता है। प्राचीन काल से ही हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया। बेटा, मंदिरों का उद्भव कैसे हुआ और इनकी विशेषताएं क्या हैं, यह हम अब समझने का प्रयास करते हैं। प्राचीन काल से ही मंदिरों का राजनीतिक एवं प्रशासनिक महत्व रहा है, क्योंकि राजा मंदिरों को अनुदान के रूप में भूखंड प्रदान करते थे। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी मंदिरों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। जो मंदिर शिक्षा प्रदान करते थे वह घटिका कहलाते थे। साथ ही नृत्य कला, संगीत कला इत्यादि के क्षेत्र में भी मंदिरों ने उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन किया। जैसे हम देखते हैं शास्त्रीय नृत्य कलाएं, जैसे मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली इत्यादि का भी विकास मंदिरों के माध्यम से ही हुआ। आज हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि भारत में किस प्रकार की मंदिर स्थापत्य कला का विकास हुआ। बेटा, मंदिर स्थापत्य कला के आधार पर हम भारत को 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं, ये भारत का नक्शा है। उत्तर भारत हिमालय से लेके विंध्य पर्वत तक जिस मंदिर स्थापत्य कला शैली का विकास हुआ वह कहलाई नागर शैली, यानी उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य कला। दक्कन के एरिया में, यानी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इत्यादि के क्षेत्र में जिस कला का विकास हुआ वह कहलाई बेसर शैली, यानी विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी के तट तक। सुदूर दक्षिण में कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक जिस मंदिर निर्माण शैली का विकास हुआ वह कहलाई द्रविड़ शैली।
मंदिर निर्माण शैलियों की अपनी अलग अलग विलक्षणताएं थी। इस प्रकार उत्तर भारत में हमने जाना कि नागर शैली का विकास हुआ। नागर शैली में खजुराहो के मंदिर और उड़ीसा में पुरी का मंदिर प्रसिद्ध है। बच्चों, इन मंदिरों को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया है। बेसर शैली में हम लोग देखते हैं एलोरा का कैलाश मंदिर जो अत्यधिक विख्यात है, और द्रविड़ शैली में मीनाक्षी मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर और वृदेश्वर का मंदिर। इन सभी मंदिरों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मंदिर स्थापत्य कला को हम 3 भाग में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है नागर शैली, जिसको हम उत्तर भारतीय शैली भी कह सकते हैं। दूसरा है द्रविड़ शैली, जिसको हम दक्षिण भारतीय शैली भी कह सकते हैं। और तीसरा है बेसर शैली, जो मिश्रित शैली भी कहलाती है। इस प्रकार आगे हम इन तीनों ही शैलियों को समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही इनमें अंतर को स्पष्ट करके स्थापत्य कला की समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे।